हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने परीक्षा दे करके अपने दूसरे दिनों में व्यस्त हो। कल तुमको एक बात बताना था हम लोगों को कि अपना ऑफलाइन सेंटर जो बाबा कोचिंग चल रहा है, सर तो ऐलान कर दिए कि ये टीचर लोग हैं। तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जितने विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन में आना चाहते हैं वो तुरंत कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लें। अब ये हम लोग नहीं कहते भाई हमारे पास आइए, आप देखिए क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसके बाद से आप कहीं ना कहीं देखिए विद्यार्थी कहाँ फेल कर जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे कोचिंग में इसके पहले कितना अंक आया था, क्या सपना था, और अब जो टारगेट बनने वाला है वो क्या सपना है। बस हम लोग का एक ही सपना है कि बिहार में टॉप 10 स्थान जो है हमारे कोचिंग का हो, बाबा कोचिंग सेंटर का हो। आप जिस YouTube प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं आपको यही ये सारी जानकारी मिलेगी। और एक और बात ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी करेंगे तो उसमें कितने बातों को ध्यान रखना है, इस सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। जो 2025 आने वाला है दोस्त बाबू, जो भी हो, 2025 में क्या होने वाला है कि अब हम लोग वैसे लेवल से काम करेंगे जिसमें हर बच्चा, सभी लोग 300 पार। अब कोई फर्स्ट के लिए नहीं पढ़ेगा, सबको 300 प्लस अंक चाहिए, सबको 400 प्लस अंक चाहिए, सबको 450 प्लस अंक चाहिए। मतलब कि भीड़ अब धीरे 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 रिजल्ट का जो भीड़ है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सिलेबस इतना आसान हो गया है। लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया गया है, क्योंकि प्रश्न दोगुने हो गए हैं। और प्रश्न जब दोगुना होता है, किताब वही होता है, तो कुछ ना कुछ तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर है, वो कैसे पूछ रहा है उस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद से कहेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए, प्रश्न जो है आपको डेफिनेशन पूछ दे रहा है, पहले डेफिनेशन नहीं पूछता था। उसके बाद से फिर जो है अंदर की किताब का जो अंदर है वो पूछ दे रहा है। मतलब आपको कहीं ना कहीं जो तैयारी करना चाहिए वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। उसके बाद से अगर आपको पूरे किताब का मतलब ज्ञान होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि अब विज्ञान का बुक है, 7 क्लास का बुक है, तो आपको जो है पूरी कक्षा का ज्ञान होना चाहिए। तो हमको पहले 10 क्लास में जाएंगे तो कौन कौन से जो है किताब की आवश्यकता हमें पड़ेगी ना, तो सारे किताब हमको आपको उपलब्ध करवा करके हम आपको दिखा देंगे। मैंने सारे बुक्स जो है चाहिए आपको, तब जाकर के कहीं ना कहीं आप पढ़ पाओगे। अगर आप 10th क्लास में हो तो सारे किताब होने चाहिए। ये तो पता होना चाहिए ना आपको कि किताब कौन कौन सा है। मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन को है, वो एनसीईआरटी बुक है, उसको लेना होगा। फिर गणित का बुक होगा ना, उसके बाद से आपका इतिहास होगा, भूगोल होगा, नागरिक जो भी है वो होगा। तो सारे किताब आपको कलेक्शन करने होंगे और स्टार्टिंग जो है जीरो से करना पड़ेगा। अगर आप युद्ध में जीतना चाहते हो तो उसकी तैयारी बहुत पहले से करना पड़ेगा। लड़का लोगों का फोन आया कि सर हिंदी का पेपर इतना बढ़िया था या फिर मैथ का पेपर इतना बढ़िया था कि हम लोग एक दिन पढ़े तो कर लेते, लेकिन ये गलत बात है बाबू। अगर आप एक साल की तैयारी किए हो तभी आपको पेपर आसान लग रहा था, अन्यथा आपको भारी लगता। और दूसरा बात यह है कि आपको पेपर आसान तब लगता है जब आप पढ़े हुए हो, और नहीं पढ़ोगे तो आसान नहीं लगेगा। और आसान वही लगता है जो आपको आता है, जो नहीं आता है वो तो भारी हो जाएगा। ठीक ना, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और आप लोग जो है आज से ही पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, और हमारे कोचिंग में आप आइए, 2-4 दिन पढ़िए, देखिए कैसे पढ़ाई होता है। ठीक है, उसके बाद से डिसाइड कीजिए। कहीं एक जगह पढ़िए, बच्चे गलती कहां करते हैं वो देखिए। कहीं एक जगह पढ़ना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से कहीं एक जगह पढ़िए और एक कोचिंग संस्थान पर विश्वास कीजिए, रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। आप अपने आप तेज विद्यार्थी हो जाएंगे। और तेज विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी में अंतर यह होता है कि जो रोज का काम रोज करेगा वही तेज विद्यार्थी है, और जो रोज का काम रोज नहीं करेगा वो कमजोर विद्यार्थी है। इतना ही बस, और कुछ नहीं कहेंगे। और आगे की जो तैयारी होगी, आगे की जो रणनीति होगी, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग आपको जो है वो अब हम लोग काम करने वाले हैं जो इसके पहले नहीं किए थे और शायद ना ही कोई करेगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए होगा। आप जब भी अपना पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो आप सबका पर्सनली कॉपी रखिए, सबका अलग अलग कॉपी रखिए, खुद का नोट बनाइए, खुद का नोटबुक अपना रेडी कीजिए। दूसरे के नोट से, दूसरे के किताब से, दूसरे का कुछ नहीं, मतलब कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो आपको करना है सेल्फ स्टडी की तरह अपना से बनाइए। जैसे मान लो कि जो कोचिंग में पढ़ाई हुआ वो नोट्स अपने से लिखिए, अपने कॉपी से लिखिए। जो सर पढ़ा रहे हैं, जो गुरु जी पढ़ा रहे हैं, उसको अपने अपने हाथों द्वारा तैयार कीजिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो नोट आपके काम आता है। दूसरे का नोट लेकर के आप बना लीजिएगा तो कोई मतलब नहीं निकलता है। उसके बाद से आप जो कॉपी बनाइएगा तो उसमें फायदा क्या होगा, इस भी चर्चा करते हैं। जब आपका परीक्षा नजदीक होता है
तो किसी का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ सब कुछ एक कॉपी में होता है, तो वहां कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि एक पार्ट दो पार्ट कहाँ है। तो सबका अलग अलग आप कॉपी बनाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्द आपको मैथ का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, संस्कृत का सिलेबस, सबका सिलेबस, विज्ञान का सिलेबस, कहां से कितने अंक आए थे, सब पर एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग और एक और बात करते हैं कि अगर आप जो है बिहार बोर्ड 2025 में अगर आप जो है दूर के विद्यार्थी हो, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में नहीं आ सकते हो, तो आपके लिए ऑनलाइन व्यवस्था क्या किया जा रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था के लिए हम अनुराग सर को बुला रहे हैं और वो दो सब तुम्हारे ऑनलाइन के बारे में भी बोलेंगे, ठीक है, कि हम लोग क्या व्यवस्था करने वाले हैं, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा। हाँ तो बच्चों चलिए अब हम लोग जानते हैं अनुराग सर से, ये बताएंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में और कैसे पढ़ाई करेंगे तो अच्छा होगा। ऑफलाइन तो बहुत जरूरी है, ऑफलाइन आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको ऑफलाइन पढ़ना ही चाहिए बाबू, मैट्रिक इंटर के नीचे तक ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में क्या बेहतर सुविधा होगा सर बताएंगे आपको। जी सर बोलिए। जी सर, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ऑफलाइन चलाएंगे, जैसे रेगुलर हमारे यहाँ 3 घंटे चलेंगे, वैसे आप लोग जहां पर भी हैं अपने घर पे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी जाकर के दोबारा देख सकते हैं। जो कि लड़के केवल ऑनलाइन पे आश्रित हैं कि नहीं हम दूर से हैं ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जैसे ऑफलाइन क्लास चलेगा वैसे ऑनलाइन क्लास भी चलेगा। इसमें जैसे हम लोग बच्चों को सुबह में लगभग 6:30 से 8:45 तक पढ़ाते हैं, वैसे आप लोग घर से बैठे हुए दूर के जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, अगर हम जो है बात कर रहे थे बड़े बच्चों की, तो बड़े बच्चों का तो हो गया, अगर छोटे बच्चों को प्लान किया जाए कि जैसे जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है उसमें सभी विषयों का जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, इंटर के बाद जाकर के कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ शेड्यूल करते हैं जिससे प्रतियोगी परीक्षा जो आने वाला होगा मैट्रिक इंटर के बाद जो भी पेपर देना होगा बच्चों को, तो हम लोग कुछ अंश जो है मतलब मैट्रिक के नीचे तक करवा दें, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जी सर, जैसे में हम लोग किसान के गांव से आते हैं और हमारे पिताजी 300 रुपया 400 रुपया एक दिन के कमाते हैं और हम लोग बहुत कुछ 400 रुपए में नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों के लिए अभी के लिए इतना जबरदस्त क्लास साइंस में देने का प्रयास किए हैं। अभी हम अपने ओर से साइंस हम पढ़ाएंगे, तो मैंने इतना जबरदस्त हम तैयारी खुद कर रहे हैं ताकि बच्चों को मेहनत नहीं करना पड़े, और जो भी बच्चा ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो उनको मेहनत करना ही नहीं है। अगर हमारे YouTube चैनल पर जुड़ा हुआ है और बाबा कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा में मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है, हम उसके लिए काफी हैं। जैसे मैं सर आपको बता देना चाहता हूं कि ये 7 क्लास का बुक है विज्ञान का और ये NCERT का है, और बहुत सारे बुकों से मैंने एक मिश्रण करके बनाया हूं नोट्स, और उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा ताकि 12th क्लास तक के बच्चे भी देख सकते हैं सर। जी, NCERT टोटली आपने कैलकुलेशन कर लिया है बच्चों। सर जो काम कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, NCERT 6 से लेकर के 12 तक का जितना भी विज्ञान है, तो सर के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त। देख रहे हैं हम इनके क्वांटिटी क्वालिटी पर सारे बुक को इकट्ठा कर लिए हैं, पूरा मिसलेनियस कर रहे हैं, मतलब ये काम कर रहे हैं, वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। इनके कंटेंट को आप देखोगे एक बार तो फिर देखते रह जाओगे, सारे बुक को एकत्रित कर दिया गया है और जितने भी क्लास का होता है NCERT हो भारती बहन हो, सारे को मिसलेशन कर करके एक नोट बहुत बेहतरीन ढंग का बना रहे अपने बाबा कोचिंग सेंटर के नाम से बनेगा वो। और एक और बात है कि अगर आप जो है मेहनत नहीं करोगे शुरू से बाबू तो दिक्कत तो होना ही है सर ना। जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे उनको तो दिक्कत होना ही है। अब आप जो है ये बताइए कि अगर बच्चे जो है
तैयारी कर रहे हैं तो उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और हम लोग अपनी तैयारी कैसे करवा रहे हैं, उनके बारे में बच्चों को बता दीजिए। अभी तो हम स्पेशल बिहार बोर्ड के बारे में पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे। जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को गहन से अध्ययन करें बच्चे, ठीक, बस जी। और हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि अगर आप जो है ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे ना सर जी। आपको एक सुझाव जरूर मानना चाहिए, आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन में सर हम लोग जो करने वाले हैं, जो रिकॉर्डेड क्लास होगा वही हम लोग करने वाले हैं जी। तो फायदा ये होगा बच्चों का कि जैसे हम लोग जो टॉपिक पढ़ाएंगे आज, उस टॉपिक को हम लोग अपलोड करेंगे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो है किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में समझ में आता है, किसी को 3 बार में समझ में आता है, तो ऑफलाइन में उतना समय नहीं मिल पाता है, तो वो लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेंगे जी। तो रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेंगे तो उनको 1 बार 2 बार 3 बार जब तक समझ में नहीं आता है तो देख लेंगे, उनको उनका काम हो जाएगा। तो ऑनलाइन से ये फायदा हो सकता है ना। तो बच्चों अगर आप जो है किसी टॉपिक में फंस रहे हो तो आप ऑनलाइन से निकाल करके देख लो, कोई दिक्कत, जिसको अच्छा लगे भाई, ये जरूरी नहीं है कि अपना ही देखो, बस एक किसी को पकड़ो, अपना काम बनाओ, ठीक है। और हम कुछ नहीं कहेंगे। और अनुराग सर, और एक और बात आप बता दीजिए कि हम लोग जो है अपने बाबा संस्थान में जो नवोदय विद्यालय की जो तैयारी करवाने वाले में है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो छोटे बच्चे हैं? जी, छोटे बच्चों के लिए नवोदय का भी क्लास हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द। उस पर भी हम लोग का रणनीति चल रहा है। और सर जो भी हम काम करेंगे वो रणनीति के साथ करेंगे और इतना बेहतर तरीका से हम लोग तैयारी कराएंगे कि एक बार में बच्चे निकालने। ऐसे तो तैयारी कराने के लिए बहुत सारे लोग तैयारी कराते हैं, लेकिन इस वर्ष से मैंने भी ये क्लास स्टार्ट करने का, जैसे मैं नवोदय, सैनिक स्कूल, नेतरहाट, ये सारे जो भी 6 क्लास का कॉम्पिटेटिव क्लास है, ये हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना जबरदस्त क्लास चलेगा कि बच्चे क्लास छोड़ करके जाने का प्रयास नहीं करेंगे सर। आइए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो बैच तो लॉन्चिंग कर दिए हैं नवोदय विद्यालय। देखो बाबू, नवोदय विद्यालय में जाओगे ना तो खाना फ्री, रहना फ्री, कपड़ा फ्री, मोजा जूता पूछते हो ना, वो सब फ्री। दूसरी बात यह है कि अगर आप 6 क्लास में जाते हो, 9 क्लास तक फ्री में पढ़ोगे, फिर जो है फिर एग्जाम देना, मतलब और उसमें का जो लड़का निकलता है बाबू, वो एकदम फेलियर नहीं होता है, कहीं ना कोई पोस्ट उसको मिल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग सर जो है एक और प्लान किए हुए हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि बच्चों को ITI, पॉलिटेक्निक ना, इस तरफ का जो दिया जाए, ठीक है। तो बच्चों अब आप लोग अगर ऑफलाइन में आकर के पढ़ना चाहते हो तो आप ITI, पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा है उसकी तैयारी हमारे यहाँ से तुम लोग कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि बहुत बच्चे को मार्गदर्शन नहीं मिला, जो हमारे यहाँ के बच्चे अभी निकले हुए हैं सर, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए कोई संदेश दे दीजिए। और उनको कब बुलाने का प्लान किया जाए? संडे को ठीक रहेगा? उनको संडे को बुलाया जाएगा। तो उन बच्चों के लिए 2 शब्द आप बोल दीजिए जो अपने हाथ से निकल के तुरंत गए हैं, एग्जाम खत्म हो गया उनका, अब उनको क्या करना चाहिए? जो भी बच्चे हमारे संस्थान बाबा कोचिंग सेंटर से अभी बोर्ड परीक्षा दिए हुए हैं, उनको विशेष हम चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाहूंगा। उनको हम रविवार के दिन बुलाएंगे और रविवार के दिन फिर हम लोग लाइव आएंगे और जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी बताएंगे कि अब मैट्रिक के बाद हम क्या करें। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि कमजोर परिवार से आते हैं और ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको भी हम बताएंगे, हम सभी शिक्षकगण बताएंगे कि कम से कम समय में कैसे सफलता प्राप्त करें सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक और बात ध्यान से लोग सुन लिए बाबू कि हम लोग बहुत जल्द लाइव आकर के आपको बताएंगे कि मैट्रिक के बाद क्या करना है, कैसे करना है। आपको अगर आर्ट्स समझ में आता है तो आप आर्ट्स लेंगे, साइंस समझ में आता है तो साइंस लेंगे ना सर जी। बहुत बच्चे रेस में, दौड़ के रेस में जो जिधर जा रहा है उधर वो भाग जाते हैं, बाद में समझ में नहीं आता है, रिजल्ट घबरा जाता है। तो समय दिया जाएगा और आपको हर क्षेत्र का स्कोप बता दिया जाएगा ना सर जी, तब जा करके। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।